हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, एक कार्डिगन बना रही हूँ जिसमें ये जो है राउंड बॉर्डर मैंने बनाया है। सीधी सीधी सिलाइयाँ मैंने डाली हैं, 8 सिलाइयाँ डाल करके उसमें मैंने जो है ऊपर से इसको राउंड शेप दे दी है। अब 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो इसमें जो है इस तरह से देखिए, लेंथ जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें लेंथ जो है मैंने 9 इंच के करीब जो है बनाई है। देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 9 इंच के करीब जो है इसकी लेंथ बनी है। अगर आप बीच में से नापेंगे तो ज़्यादा होगी क्योंकि राउंड बॉर्डर है। इस तरह से देखिए 1 इंच का जो है गोलाई इसमें आ जाती है। तो अब इसमें जो है हम कटिंग बनाएंगे। कटिंग डिफरेंट जो है स्टाइल से मैं आपको गला बना करके दिखाऊंगी, जिसमें जो है फ्रंट से ओपन रहेगा। फ्रंट से मतलब कि यहाँ पे आर्म होल जो है रेगुलर कटिंग करेंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे बटन्स आएंगे। तो इस तरह की जो है ये मैं गला आपको बना करके दिखाऊंगी। तो 9 इंच बनाने के बाद फ्रंट साइड का जो पोर्शन है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बैक साइड के पोर्शन में हमने कुछ भी उथल पुथल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है, जैसे हम रेगुलर कटिंग करते हैं। तो इसमें 9 इंच लंबा बना करके अब हमने कैसे बनाना है, देखिए यहाँ से मैं आपको फंदे पहले बता दूं। यहाँ पे मैंने जो है 48 स्टिचेस रखी हैं। 48 स्टिचेस रख करके उसमें बढ़ाया नहीं है, क्योंकि राउंड बॉर्डर है, इसलिए मैंने जो है पूरे फंदे यहीं पे रख लिए थे। उसके बाद हमने जो है 9 इंच तक जो है इसे लंबा बुनना है। फिर उसमें यहाँ पे रेगुलर कटिंग करेंगे। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करनी है वो देखिए। यहाँ पे पहले तो हम 5 फंदे, देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हमने एक्स्ट्रा बना लेने हैं, एक साइड भी और दूसरी साइड भी। अब हम यहाँ पे इन 5 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे दोनों साइड से। देखिए इस तरह से। इस तरह से एक सिलाई हम पांचों फंदों को सीधा बुन लिया, बाकी की सारे फंदे भी हम सीधा बुनेंगे। एक लाइन हम इस तरह से पूरी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पे 5 फंदे हमने और बनाने हैं। इस तरह से मोटी वूल है, मोटी वूल का हिसाब आपको बता रही हूँ। 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए जो है कार्डिगन जो है बना रही हूँ, क्योंकि मोटी वूल का हिसाब जो है थोड़ा अलग होता है। इस तरह से हमने पूरे फंदों को, अब देखिए इसमें मैं जो है 5 नंबर की सिलाई के साथ बना रही हूँ। इस तरह से आप अपनी बूल के अकॉर्डिंग जो है सिलाइयों को चूज कीजिएगा, क्योंकि मोटी ज्यादा बूल है तो मोटी सिलाइयां ही ठीक रहेंगी इसमें। इस तरह से सारे फंदों को बुन करके लास्ट में हमने 5 फंदे इस साइड भी बना लेने हैं। फ्रंट साइड का पोर्शन मैं आपको बता रही हूँ, बैक साइड का भी थोड़ा सा दिखा दूंगी। इस तरह से देखिए लास्ट वाला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे। अब यहाँ पे भी हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 फंदे हमने बना लिए। फिर इन फंदों को भी उल्टी साइड है तो उल्टा उल्टा बुनेंगे हम इस तरह से। थोड़ा खींचेंगे नहीं तो सिंगल धागे के फंदे हैं,
यहाँ पे ज्यादा गैप आ जाएगा इस तरह से। बाकी सिलाई पूरी हम उल्टी करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फंदे हैं 5, उन्हें तो हम सीधा बुनेंगे। देखिए ये बिना बुने फंदा लिया है मैंने, इसे अब बुन के लेंगे। फिर 3 फंदे हम इस तरह से सीधे बनाएंगे। दोनों तरफ से 3 फंदे सीधे बनाने हैं। ये जो 2 फंदे हैं वो आपको आगे आती हुई सिलाई में बता दूंगी। अब देखिए ये जो फंदे हैं, इन 5 फंदों के बाद जो 2 फंदे हैं उनमें हम कटिंग करेंगे। 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से, बैक लूप से इस तरह से। पहला फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया। अब बाकी सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे लास्ट के 7 फंदों तक। आप देखिए फ्रेंड्स, ये 7 फंदे हैं लास्ट में, 2 2 4 5 6 7। अब इन फंदों को, 2 फंदों को इस तरह से 1 बना देंगे। यहां से हमारी कटिंग शुरू होगी। फिर देखिए 1 2 3, फिर इस फंदे को बिना बुने लेंगे, इसको बना लेंगे। इसको बिना बुने इसलिए लेना है ताकि हमारी एज जो है स्मूथ आए। इस तरह से देखिए ये वाला फंदा उतारा, इसे बनाया उल्टा, फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे और बाकी सिलाई पूरी लास्ट के 7 फंदे रहने तक उल्टी बनाऊंगी। अब देखिए लास्ट के 5 फंदे हैं, तो इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे और इस फंदे को बिना बुने लेंगे और इसे उल्टा बुन देंगे इस तरह से। और फिर यहां से वापस इसे उतारेंगे और इस फंदे को अब बुनेंगे ऐसे सीधा। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब 5 फंदे ये बुन गए। अब देखिए 2 फंदों को हम फिर से इस तरह से खोलेंगे और 2 को इकट्ठा बुन देंगे इस तरह से। 2 को इकट्ठा बुन दिया तो हमारा दूसरी बार यहाँ पे फंदा कम हो गया। बाकी सिलाई पूरी सीधी बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 1 बनाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे हम लास्ट वाले सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से आपने करते हुए जाना है। इन्हीं 2 लाइनों को आपने दोहराते हुए जाना है। हम जो है 6 या 7 इंच तक इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो जितने भी फंदे रहेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ जो है मैंने कंप्लीट की है। देखिए इस तरह से दोनों साइड से आपने इस तरह से रखना है, दोनों साइड से इस तरह से रखना। देखिए इस तरह से दोनों साइड से 1-1 फंदा हम यहाँ पे घटाते हुए गए। रेगुलेंस कटिंग है ये। और यहाँ पे जो है मैंने बटन होल्स डाले हैं। देखिए एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा मैंने जो है इस बॉर्डर को बनाना है हमने। ये देखिए यहाँ से हम, अगर आप इस तरह से नाप के देखेंगे तो हमारा जो है 6 सेंटीमीटर के करीब जो है, 6 इंच के करीब जो है हो गया है। अगर सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो इस तरह से 16 या 17 सेंटीमीटर के करीब हमारा यहां से यहां तक हुआ। 6 इंच बनाने के बाद हमने जो है इसमें बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर मैंने सीधी सीधी सिलाइयों का बनाया है, दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाया है। देखिए इस तरह से 1-1.25 इंच का जो है बॉर्डर बना है। 1 इंच ही आप रखिए, 1 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया है। मतलब कि 4 जो है लाइनें बनाई हैं, 1 2 3 4। इस तरह से आपने यहाँ पे घटाना बंद कर देना है। 6 इंच बनाने के बाद यहाँ पे घटाना बंद करना है और उसके बाद हमने जितने भी हमारे पास फंदे हैं उसके बाद हमने जो है इसमें बॉर्डर बनाना है। फंदे मैं देखिए आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 फंदे हमारे इस साइड से हैं और 5 फंदे हमारे इस साइड से हैं। बीच वाले फंदे गिन लेती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 14 और 15 फंदे हमारे बीच में है। 5 फंदे ये, 5 फंदे ये, 25 फंदे मेरे पास टोटल है। आगे की साइड में बता रही हूँ आपको, आगे की साइड में मैंने 25 फंदे यहाँ पे रखे हैं बॉर्डर पे। तो जितना भी आपके पास जो है 6 इंच 7 इंच बनाने के बाद बचता है उतने फंदों में आपने बॉर्डर बना लेना। अगर आपको फंदे जहां पे ज्यादा लगे तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 1 फंदा कम किया है, यहाँ पे 1 फंदा यहाँ पे आप कम कर लीजिए, 1 फंदा यहाँ पे, 1 फंदा यहाँ पे। आप बीच में भी 1-1 फंदा कहीं पे भी कम कर सकती हैं अगर आपको फंदे ज्यादा लगे तो। अगर आपके फंदे आपको लगे कि ठीक ठीक हैं फंदे तो इसे ऐसे ही बुन लीजिए।
तो मैंने यहाँ पे एक फंदा घटाया, एक फंदा यहाँ पे, एक फंदा यहाँ पे। जब हमारी फर्स्ट लाइन जो बन रही थी तब मैंने यहाँ पे एक एक फंदा, 3 फंदे मतलब कि कम कर लिए। 18 फंदे थे मेरे पास, 15 फंदे रह गए यहाँ पे। तो इस तरह से आगे का पोर्शन जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपने बनाना है। अगर आप 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो, अगर आप बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको नीचे से जो है मेजरमेंट अलग से रहेगी और ऊपर से भी आपकी जो है इस तरह से लंबाई भी अलग रहेगी और फंदे भी अलग रहेंगे। वो तो हिसाब ही अलग होता है बड़े का। तो इस तरह से आपने बनाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप हमारी जो है बनी है। इस तरह से आप देखेंगे। अब आ जाते हैं इसकी बैक साइड में। बैक साइड मैंने बना के रखी है क्योंकि इसमें जो है हमने कोई फंदा जो है एक्स्ट्रा नहीं डालना है। जैसे हमने इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा डाले हैं 5 और यहाँ पे, इसमें कोई फंदा एक्स्ट्रा नहीं डालना है। जितने भी हमारे पास फंदे हैं उनमें हमने 9 इंच बनाने के बाद, 9 साढ़े 9 इंच बनाने के बाद हमने रेगुलेंस कटिंग की है। एक फंदा बुना, 2 का 1 किया। इस तरफ भी एक फंदा छोड़ के 2 का यहाँ पे 1 करना है। बीच में हमने सीधा और उल्टा बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से बैक साइड का जो पोर्शन है वो बिल्कुल इस तरह से रहेगा। तो अब आ जाते हैं इसकी बाजुओं पे। बाजुएं हमने जितनी भी आपको लंबी चाहिए, इसमें मैंने यहाँ पे 25 फंदे डाले हैं। 25 फंदे नीचे से स्टार्टिंग में डाल के 5 फंदे मैंने जो है 22 फंदे मैंने नीचे से डाल के 5 फंदे ऊपर जो है बढ़ाए हैं, मतलब कि 27 फंदे हैं। 27 फंदे हमने बनाने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिलाइयां बनाने के बाद 12वीं सिलाई में मैंने यहाँ पे 11 या 12 सिलाइयां आपने बना लेनी है। 5 फंदे यहाँ पे इकट्ठा बढ़ाने के बाद फिर आपने जो है इतना बुनना है। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। फिर 3 सिलाइयां बनाने के बाद चौथी में, फिर 3 सिलाइयां बनाने के बाद चौथी में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाना है। मतलब कि इस तरह से हमने हर चौथी सिलाई में यहाँ पे फंदे को बढ़ाते हुए जाना है। अब मेरे पास यहाँ पे जो है देखिए किन रहते हैं, कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दूना 42 और 43 मेरे पास फंदे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। अगर आपने एक साइड से इस तरह से, अगर आपने एक बाजू में राइट साइड से फंदे यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाने हैं 5, तो दूसरी बाजू में आपने इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, अगर राइट साइड में बना रहे हैं एक में, तो दूसरी में लेफ्ट साइड में आपने 5 फंदे जो हैं एक्स्ट्रा बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। देखिए एक्स्ट्रा फंदे जो हैं हमारे पास यहाँ पे हमने 5 बढ़ा लिए। अगर आपने देखना है दोनों बाजू में, पहले तो आपने इस तरह से बनानी है प्लेन। उसके बाद आपने दोनों में एक साइड में इस तरह से बनाना है 5 फंदे, दूसरी बाजू में आपने इस साइड में 5 फंदे बनाने हैं। दोनों बाजुओं में अपोजिट साइड में आपने फंदे बढ़ाने हैं। ये नहीं कि एक में भी आपने राइट साइड में बढ़ा लिए और दूसरी में भी राइट साइड में बना लिए, तो आपका जो है बाजू गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है फंदे बनाए। अब देखिए इनको जो है सीधा भुनेंगे इस तरह से। पांच फंदों को सीधा बुना, फिर यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर बाकी फंदे सीधे लास्ट के 3 फंदे रहने तक। दूसरी साइड में हमने फंदों को एक्स्ट्रा फंदे नहीं बनाने हैं, तो इन्हीं फंदों में रेगुलेंस कटिंग करेंगे। ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, आपने इसी तरीके से आपने दोनों बाजुओं को बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक में राइट साइड में आपने जो है फंदों को एक्स्ट्रा बनाना है, 5 फंदे जो है एक्स्ट्रा लेने हैं। दूसरी में रॉन्ग साइड में जो है लेफ्ट साइड में हमने फंदे बनाने हैं। ये 2 सिलाइयां मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। फिर सेम टू सेम आपने उसी तरीके से बाजू को बनाना है और दूसरी बाजू भी आपने इस तरीके से ही कंप्लीट करनी है। 3 फंदे रहने तक हम इस तरह से सीधा सीधा बुन लिया।
अब देखिए लास्ट में जो 3 फंदे हैं उनमें हमने कटिंग करनी है। देखिए 3 फंदे हैं तो 2 का 1 यहाँ पे करेंगे। 2 का 1 करने के बाद आपने इस फंदे को ऐसे बुन देना है। फिर उल्टी सिलाई में फिर से हमने यहां से यहां तक जो है पूरे फंदों को उल्टा बनाना है। अब देखिए 5 फंदे हमारे पास बची हैं जो हमने एक्स्ट्रा डाले हैं। देखिए 2 2 4 1 5। अभी हम इसको इस तरह से देखिए बैक साइड करेंगे। 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ इस फंदे को बिना बुने लेंगे और इसे लास्ट में बुन लेंगे। फिर देखिए आ जाइए सीधी साइड में। सीधी साइड में आगे इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे। अब इसे भी बुन लेंगे ऐसे। फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे और बाकी सिलाई 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। 2 का 1 लास्ट के 3 फंदों तक हम सीधा बुनेंगे। फिर हमने जो है इन 2 का 1 बनाना है और 1 फंदा हमने सीधा बुन लेना है। मतलब कि यहाँ पे भी 1 फंदा कम हो जाएगा और 5 के बाद जो 2 फंदे होंगे फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 का। तो इस तरीके से आपने इन्हीं 2 सिलाइयों को दोहराते हुए जाना है। तो मैं इसकी कटिंग जो है पूरी कर लेती हूँ लेंथ, फिर आपको आगे मिलती हूँ, आगे बताती हूँ कैसे बनाना है इसको। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे बाजू की जो है इस तरफ की जो है ये बाजू बन चुकी है। अब आपने देखना है कि एक साइड में हमने जैसे मैंने बताया इस साइड में रखना है। दूसरी बाजू मैंने बना ली है वो देखिए बिल्कुल इसके जो है अपोजिट साइड में। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन जो है रेगुलर कटिंग की है और यहाँ पे मैंने इस तरह का बॉर्डर बनाया है। देखिए एक इस तरफ आया है, एक बाजू का हमारा इस तरफ आया है। तो आपने ये देखना है। अब हम बैक साइड और दोनों बाजू को इकट्ठा बुनेंगे क्योंकि बॉर्डर हमने बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने ये बाजू को इस तरह से बुनना। देखिए 5 फंदे तो जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाने हैं। यहाँ पे एक एक फंदा हम और कम कर लेंगे इस तरह से और बाकी फंदे सीधे। अब हमने तीनों पार्ट्स को इकट्ठा बुनना है। सबसे फर्स्ट जो है बाजू हम लेंगे इस तरह से। देखिए फिर यहाँ पे 2 का 1 किया, एक एक फंदा हम और कम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसके बाद जो है बैक साइड का पोर्शन जो है अपना बुनेंगे इसके साथ लेते हुए। ये देखिए ये हमारा बैक साइड का पोर्शन है तो इसे भी हम इसके साथ लेंगे। देखिए ये एक फंदा जो है हमने बनाया ऐसे, एक फंदा बनाया और 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। 2 का 1 फिर बाकी फंदे सीधे। बाकी फंदों को सीधा बुनते हुए जाएंगे और उसके बाद जो है लास्ट वाले 2 का 1 करेंगे और एक फंदा हम लास्ट में 2 का 1 और ये एक फंदा सीधा। अब इसके बाद जो है दूसरी बाजू हम यहाँ पे लाएंगे और उसे भी हम इस तरीके से बुनेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें भी एक फंदा इस तरह से बुना और 2 का 1 किया। देखिए इस तरह से 2 का 1 करेंगे। दो का 1 किया फिर बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे। लास्ट वाले जो फंदे हैं उनमें भी हम 7 फंदों तक ऐसे सीधा बुनने के बाद इस तरह से देखिए इस तरह से इन 2 फंदों को भी इकट्ठा बुनेंगे। इकट्ठा बुनने के बाद देखिए फिर इन फंदों को भी हम, ये फंदे मैंने बुने नहीं थे इसलिए जो है इस तरह से देखिए इन फंदों को भी
सीधा बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने तीनों जो है पार्ट्स, ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए। अब हमने इसमें सीधी सीधी लाइंस बनानी है, इस तरह से 4 लाइंस बनानी है। 8 लाइन हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बना करके इसको बंद करना है, एक एक फंदा करते हुए बाइंड ऑफ कर देना है। उसके बाद मैं आपको फिर इसके से सिल के बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 लाइनें हमारी बन चुकी हैं। देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 लाइन बनाने के बाद हमने जो है इसे एक एक फंदा करते हुए यहाँ पे इस तरह से बंद कर देना है। सारे फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे तो हमारी कार्डिगन जो है कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से ऐसे अगले फंदे को बुनना है और पीछे वाले बुने हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देना। चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, दोनों फंदों को इस तरह से बुना, फिर इसको इसके इसी सिलाई के ऊपर लिया, 2 का 1, ऐसे दोनों तरीके से आप जो है बाइंड ऑफ कर सकती हैं। इस तरह से सारे फंदों को हम एंड तक बंद कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों पार्ट्स जो हैं इस तरह से बन चुके हैं। अब जो है ये वाला आगे का है, इस तरह से ये आएंगे। ये हमारी बाजुएं हो गई। अभी ये आपको सिलना बताऊंगी इसको। इस तरह से आपने इसको सिलना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, जब तक जहाँ पर हमने रेगुलर कटिंग शुरू की है। जहाँ से इस तरह से आएगा और यहाँ से इस तरह से आएगा, देखिए। और आगे का हिस्सा जो है फ्रंट से ओपन रहेगा, इस तरह से आएगा, देखिए ऐसे। ये हमारा यहाँ पे हमने बटन होल रखे हैं, बटन लगाएंगे इस तरह से, देखिए। तो आपको मैं सिल के दिखा देती हूँ एक बार। बैक साइड से आपने सिलना है। देखिए यहाँ से जो है इस तरह से यहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक नोट लगाएंगे इस तरह से, एक नोट लगा ली। अब हमने यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है। सिलेंगे कैसे, ये अपना अपना तरीका है सिलने का। जैसे मैं सिलती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से सिलना है और ये जो रेगुलर कटिंग की है इसके साथ वाला फंदा हम ऐसे लेंगे इस तरह से। फिर आगे से ये वाला फंदा उठाएंगे ऐसे और फिर ये वाला फंदा उठाएंगे इस तरह से। मोटी सिलाइयाँ है, मोटी बूल है, तो इस तरह से आएगा। फिर आगे उसके ये वाला फंदा उठाएंगे ऐसे, फिर यहां से ये वाला उठाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। तो यहां से जहां पे हमने रेगुलर कटिंग शुरू की है वहां तक सिलेंगे और जो दूसरी साइड का है ये भी हम यहां से यहां तक सिल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमने बैक साइड से बाजू को जोड़ दिया है और यहां से भी बैक साइड से जोड़ दिया है। अब हमने इस तरह से रखना। देखिए बाजुओं को हम जो है यहां से लेके, देखिए ये वाला हिस्सा जो है हम खुला छोड़ेंगे। यहां से जो 5 फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाए थे ये हम खुला छोड़ेंगे इस तरह से। आप देखिए यहाँ पे धागा डल चुका है और यहां से देखिए यहां से हम इस तरह से बाजू को बॉर्डर तक जो है सिल देंगे और बैक साइड का जो है इस तरह से, फ्रंट साइड को इस तरह से।
ये जो पोर्शन है 5 फंदों का, इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे और यहां से लेके देखिए, यहां से इस तरह से हम इसको नीचे रखेंगे, यहां से यहां तक हम इसे सिल देंगे। फ्रंट के साथ बैक को जोड़ना है, बाजुओं को हमने अलग करके इस तरह जोड़ना है और ये जो 5-5 फंदे हैं इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये मैं आपको बाद में बता देती हूँ। सबसे पहले जो है इस बाजू को इस तरह से अलग से जोड़ लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बाजुओं को जोड़ लिया है। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया, अलग अलग से हमने इन बाजुओं को इस तरह से निकाल लेना है। अब ये जो हिस्सा है दोनों साइड से आपने ऐसा ही करना है। देखिए ये जो 5-5 फंदे हैं, यहाँ पे बैक साइड के साथ फ्रंट साइड जोड़ने के बाद इन 5 फंदों को हमने जोड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है। इन 5 फंदों को इनके नीचे रख के ऐसे रखेंगे और इस तरह से हम जोड़ेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, दोनों साइड से आपने इसी तरीके से जोड़ना है। देखिए इस तरह से ऐसे नीचे की साइड से सिलते हुए आना है, ऐसे यहां तक आपने सिल लिया और ये जो हिस्सा है इस तरह से आप रखेंगे, ऐसे इस तरह से आपने रखना है और इसे ऐसे रखते हुए जोड़ देना है। पहले तो इसे ऐसे जोड़ेंगे। देखिए इसको इसके ऊपर रखना, देखिए ऐसे इसको इसके ऊपर रखा और यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। इस वाले हिस्से को भी साथ लेंगे ऐसे। तरह से ऐसे इसको जोड़ देंगे। मतलब कि पट्टियां हमने अलग से रखनी है। देखिए इस तरह से ये हमारा पोर्शन इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहां से हम जोड़ने के बाद इस धागे को काट देंगे। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, आप देखिए फ्रेंड्स, इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी ही ब्यूटीफुल जो है इसका गला बना है। देखिए इस तरह से आपने इसको इस तरह से बनाना है। देखिए ये पट्टी नीचे रखनी है और ये जो बटन पट्टी है बटन होल वाली, इसको आपने ऊपर रखना है। तो इस तरह से हमारी कार्डिगन जो है बन के कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। आप कोई भी इसमें बटन ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बड़े बटन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐसे लगा सकते हैं, मतलब कि 2-3 बटन इसमें लगा लीजिए बराबर बराबर डिस्टेंस में, जैसे कि आपने बटन होल बनाए हैं। इस तरह से कोई भी आप बटन इसमें लगा करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और अच्छे से मिल सकेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।